नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। बहनों भाइयों, आज सबसे बड़ी खबर ये है कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है और वो रिपोर्ट देश के लिए बहुत चिंता का विषय है। भारतीय स्टेट बैंक ने कल जो रिपोर्ट जारी की है, उसमें कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था विस्फोटक स्थिति में है। क्या स्थिति में? विस्फोटक। यानी कि उस स्थिति में है कि अगर राजनीतिक दल और सरकार ना चेते तो भारत की अर्थव्यवस्था विस्फोट कर सकती है, ऐसी स्थिति में है। भारतीय स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट है वो चिंताजनक है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले में चिंता जताता रहा है, लेकिन आज जो रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक ने जारी की है वो वास्तव में चिंता का सबब बनती जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक ने दरअसल जो राजनीतिक दल रेवड़ी बांटते हैं उस पर अपनी चिंता जाहिर की है। भारतीय स्टेट बैंक का कहना है कि अगर फ्रीज पर रोक ना लगाई गई, यानी जो चुनावी रेवड़ियां बांटी जाती हैं उस पर रोक ना लगाई गई, तो देश की स्थिति बहुत गंभीर होने जा रही है। भारतीय स्टेट बैंक ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा, भारतीय स्टेट बैंक ने तमाम सारे राज्यों को चुनौती दी है, तमाम सारे सरकारों को उन्होंने घेरा है और तमाम सारे राज्यों को लेकर के साफ साफ आपत्ति जताई है कि ऐसे राज्य भी इस रेस में शामिल हो गए हैं जिन राज्यों की आर्थिक स्थिति बेहद जर्जर है। भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि वो एक ऐसी समिति बनाए, उस समिति की जो समिति ये तय करे कि जो राज्य इस तरह की चुनावों का इमदाद का ऐलान करते हैं वो 1% अपनी जीडीपी का या अपने टैक्स का 1% से ज़्यादा इस हिस्से पर खर्च ना करें। भारतीय स्टेट बैंक, आपको याद होगा कि ये जो भारतीय स्टेट बैंक ने जो चिंता जाहिर की है वो जायज़ है या नहीं है। तमाम सारे राजनीतिक दल इसको लेकर के आज जब रिपोर्ट जारी हुई है तब सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है, और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों का कहना है कि आम आदमी पार्टी कर रही है। लेकिन आप देखेंगे तो पाएंगे कि कोई भी राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है वो रिपोर्ट अगर आप पूरे पीछे स्तर में जाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं रहा है। आपको याद होगा वो पोस्टर जो चुनाव के पहले आपने सड़कों पर लगे देखे होंगे, धन्यवाद मोदी जी, आपने हमें गैस कनेक्शन दिया है, धन्यवाद मोदी जी, आपने हमें आयुष्मान दिया है। भारतीय जनता पार्टी के वो पोस्टर थे जिन्होंने आज उसे सत्ता में प्रचंड बहुमत दिलाया है। इसी तरह से आम आदमी पार्टी, वह भी पीछे नहीं है। दिल्ली में मुफ्त बिजली का ऐलान हो, दिल्ली में पानी का ऐलान हो, और सबसे बड़ी बात है कि ये स्थितियां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी की पार्टी का नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो आपको याद होगा पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने लड़कियों के लिए फ्री स्कूटी का ऐलान किया था, बिजली का ऐलान किया था। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, उसने फ्री बिजली, फ्री पानी, गाड़ी, सब चीज़ों का मुफ्त ऐलान किया था। दरअसल ये प्रचलन शुरू हुआ तमिलनाडु से, दक्षिण से, जहाँ से आपको याद होगा जयललिता जो थी वहाँ से उन्होंने उस जमाने में जब वो चुनाव लड़ती थी तब उन्होंने सबसे पहले कलर टीवी लोगों को देने का ऐलान किया था। तब ज़्यादातर घरों में ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव में अपनी जनता को लुभाने के लिए कलर टीवी, चावल, इस तरह के ऐलान किया था। ये जो स्थितियां हैं वो वास्तव में चिंताजनक है। पूरे देश में कमोबेश यही स्थिति है, कोई राज्य हो, लेकिन कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं है। देश में राजनीतिक दलों की तरफ से जनता को मुफ्त सुविधाओं को देने के ऐलान से अभी तक सुप्रीम कोर्ट परेशान था, लेकिन अब देश की भारतीय स्टेट बैंक ने भी इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसबीआई ने अपनी अर्थशास्त्रियों की एक रिपोर्ट पेश की है जिसमें चिंता जताई गई है कि गरीब राज्य भी मुफ्त सुविधाएं देकर मुफ्त सुविधाएं देकर जनता को समझाने की, जनता को बरगलाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। राजनीतिक दलों का ये ट्रेंड आगामी समय में इकोनॉमी के लिए बेहद घातक साबित हो सकता है। रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गठित समिति को सुझाव देने का ऐलान किया गया है कि जो फ्री बाइज है उसको रोका जाए, और ये फ्री बाइज जो राज्य दे रहे हैं वो राज्य की जीडीपी का 1% हो,
इससे अधिक ना हो, इस पर सुप्रीम कोर्ट निगरानी करे। हालांकि अभी इस पर निर्णय अब सुप्रीम कोर्ट का लेना है, लेकिन एसबीआई के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर सौम्य कांति घोष ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ये रिपोर्ट चिंताजनक है। उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान का उदाहरण दिया है। दरअसल आपको बता दें, इसके पीछे कारण ये है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन राज्यों में सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने उन राज्यों का उदाहरण देने से बचने की कोशिश की है। इसीलिए उन्होंने छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान का उदाहरण दिया है। इन तीनों जगहों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस तीनों का उदाहरण दिया है। उन्होंने इन तीनों राज्यों का उदाहरण देते हुए कहा कि मुफ्तखोरी का नुकसान समझाने की कोशिश की है। उन्होंने इन राज्यों को उदाहरण देते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये तीनों राज्य ऐसे हैं जो गरीबी की कैटेगरी में आते हैं और तीनों राज्यों में सरकार के ऊपर सालाना 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का पेंशन का बोझ है। ये बोझ टैक्स कलेक्शन के तौर पर हो रही राज्यों की आय से बहुत ज़्यादा है। यानी यहाँ जो पेंशन दी जा रही है वो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा है। झारखंड में ये टैक्स कलेक्शन के अनुपात में 217% है। आप जरा इसकी कल्पना करिए, यानी झारखंड की जो आय है टैक्स से, या जो उसकी जीडीपी है, उसकी जो आय है, वो उसकी आय से ज़्यादा वो 217% खर्च कर रहे हैं इस तरह की चुनावी इमदाद पर। इसी तरह से राजस्थान का हाल देखें तो राजस्थान में 190% ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य जो है अपनी राज्य की कमाई का 207% यानी 207 गुना ज़्यादा वो खर्च कर रहा है इस पर ज़्यादा। यानी कि जितनी चादर है उससे कई गुना ज़्यादा ये लोग पैर फैलाए हुए हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई राज्य पुरानी पेंशन व्यवस्था दोबारा लागू करने की बात कर रहे हैं। इन राज्यों में ऐसा होने पर हिमाचल प्रदेश में टैक्स कलेक्शन और पेंशनखोरी का अनुपात 450 गुना हो जाएगा, जबकि गुजरात में अगर ये ऐलान कर दिया गया तो करीब 138% पहुंच जाएगा। दोनों ही राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा चुनाव होना है, चाहे वो गुजरात हो, लेकिन दोनों राज्यों में मुफ्त सुविधाओं की घोषणा करने की होड़ मची हुई है। चाहे पंजाब हो, पंजाब हालांकि टैक्स कलेक्शन में थोड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन पंजाब की आप बात करेंगे तो पंजाब में पेंशन का जो खर्च है वो पुरानी व्यवस्था लागू होने का ही अनुमान है और उस पर करीब 242% अभी खर्च होने का अनुमान है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पुरानी पेंशन जो है वो अगर लागू हो जाती है तो जो नई व्यवस्था पर सरकार पर बोझ पड़ेगा, उस पर ओल्ड पेंशन लागू हो या उसे दोबारा लागू किया जाए, दोनों पर राज्य पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ने वाला है। ऐसे राज्यों के ऊपर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 यानी पिछले वर्ष की बात करें तो करीब 3.45 और 505.505 करोड़ रुपए की देनदारी हो रही है। यदि इस देनदारी को एसबीआई की हिस्सेदारी के तौर पर देखें तो रिपोर्ट के मुताबिक जिन राज्यों में चुनाव होना है वहां राजनीतिक दलों के ऊपर तरफ से किए जा रहे जो मुफ्त सुविधाओं का ऐलान है वो कई नए पायदान तय कर सकता है। मुफ्त सुविधाओं पर खर्च के मामले में राज्य सरकारें अपनी चादर से ज़्यादा अपने पांव फैला रही हैं, यानी जितनी आय है उससे ज़्यादा खर्च करने पर तुली हुई हैं। कल्याणकारी योजनाओं पर राज्य जीडीपी का 6% हिस्से से ज़्यादा खर्च किया जा रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां ये हिस्सेदारी 10 से 11% तक पहुंच गई है। आपको जानकर ताज्जुब होगा, तेलंगाना में ये राशि 11.7% है, सिक्किम में 10.8% है, तो आंध्र प्रदेश में 9.8% है, राजस्थान में 7.1% है। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कई राज्य ऐसे हैं जो अपनी आय से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। अकेले इन योजनाओं पर आप पूरा निष्कर्ष निकालेंगे तो पाएंगे जो बिजली पर ही अकेले ज़्यादा मुफ्त का ऐलान किया गया है उस पर ही करीब इस राशि का 40% खर्च किया जा रहा है। अन्य सुविधाओं में सिंचाई है, बुनियादी ढांचा है, विकास है, खाद्य है, जलापूर्ति है, इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हैं जिस पर ये राशि खर्च की जा रही है। अगर इसी तरह से देखेंगे तो राज्यों को अपने बजट में अलग कर्ज
साल 2022 में 4.5% तक पहुंच चुका है। ये वो कर्ज है जो पब्लिक इंडस्ट्रीज राज्य सरकार की गारंटी से लेता है। आपको याद होगा कि कई राज्य जब चुनाव आता है तो वो ऐलान करते हैं कि वो किसानों को जो कर्ज होगा उसको माफ करेंगे, जो किसानों के ऊपर जो राशि खर्च होती है उस पर वो खर्च कम करते हैं। तो ये जो राशियां हैं, ये जो जिक्र होते हैं, उस पर जो चुनावी ऐलान किए जाते हैं, उस पर सरकार बहुत ज्यादा खर्च करती है। रिपोर्ट में समिति को कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च की सकल सीमा, घरेलू उत्पाद या राज्य के जीडीपी का 1% खर्च करने का ऐलान किया गया है। सुप्रीम कोर्ट से सिफारिश की गई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर नजर रखे कि अगर कोई राज्य अपने जीडीपी का या टैक्स कलेक्शन का 1% से ज्यादा खर्च करते हैं तो उस पर सुप्रीम कोर्ट निगरानी रखे और सुप्रीम कोर्ट ऐसे राज्यों को सुझाव दे कि इस तरह की चुनावी घोषणाओं का ऐलान ना करे। तो जो एसबीआई का ऐलान हुआ है वो वास्तव में बेहद चिंतनीय है और इसी के चलते सरकार ने अब इस योजना जो आज रिपोर्ट जारी हुई है उसको गंभीरता से लेने का मन सरकार पर अब एक दबाव पड़ रहा है कि सरकार इस पर दबाव ले। लेकिन अगर आप राज्यों की बात करेंगे तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जो इससे बचने की कोशिश कर रहा है। सभी लोगों के लिए आज ये राशियों का ऐलान करना या इस तरह की घोषणाओं का ऐलान करना दरअसल चुनाव जीतने का एक सबसे बड़ा सुपर इंतजाम दिखता जा रहा है। यानी कि सभी राज्य ऐसे हैं, सभी राजनीतिक दल ऐसे हैं जो इससे बचना नहीं चाहते हैं। दरअसल आपने देखा होगा कोरोना काल में सरकार ने ऐलान किया था सबको गेहूं का, चावल का, नमक का, तेल का, इस तरह के तमाम सारे राज्यों ने ऐलान किया था कि वो बांटे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले तक ये चलता रहा। अब राज्य सरकार की ओर से बंद किया गया है तो केंद्र की ओर से राशि जारी है। अभी जिस तरह के ऐलान हुए हैं उससे ये साफ दिख रहा है कि सरकारें जो अपना राज्य तो बचा लेती है लेकिन ये दरअसल वसूला किससे जाता है, हमारे और आपसे, क्योंकि जो टैक्स देता है इसका बोझ उसी को उठाना पड़ता है। भारतीय स्टेट बैंक की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक ने पहली बार इस तरह की रिपोर्ट जारी की है और भारतीय स्टेट बैंक की इस रिपोर्ट जारी करने के पीछे का कारण भी समझे। भारतीय स्टेट बैंक की अधिक से अधिक यानी सबसे बड़ी, अगर आप देखेंगे करीब 17% से ज्यादा राशि एनपीए हो चुकी है। यानी उसने जो कर्ज बांटा था वो वापस नहीं मिला है। बड़े बड़े कई सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो पैसा लेके कर्ज लेके भाग गए हैं देश छोड़ करके। तो कई राज्य ऐसे हैं जो यहाँ पर हैं तो लेकिन वो पैसा नहीं वापस कर रहे हैं। दरअसल जब हम आप में से कोई छोटा आदमी जाता है कर्ज लेने के लिए किसी भी बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक में तो उसके पास तमाम सारी चीजों की सिक्योरिटी मांगी जाती है। अगर आप 10 लाख रुपए का लोन भी लेने जाते हैं तो आपके घर के, आपके जमीन के पेपर गिरवी रख ली जाते हैं। लेकिन अगर अडानी, अंबानी या कोई बड़ा इंडस्ट्रीज जाती है तो उसके लिए एक 12-13 बैंकों का समूह बनाया जाता है और फिर वो लोग जा करके उसको लोन दे देते हैं। और जब वो लोन चुका नहीं पाते हैं तो सरकार की तरफ से प्रपोजल आता है कि ये लोग इस लोन को नहीं चुका पा रहे हैं क्योंकि ये योजना डूब रही है, लिहाजा इस लोन को एनपीए में डाला जाए। इसी के चलते एनपीए भारतीय स्टेट बैंक भी दरअसल नुकसान के बेहद करीब पहुंच चुका है और एसबीआई की अपनी स्थिति बहुत ज़्यादा जर्जर है। फिलहाल एसबीआई की बात किसी और दिन करेंगे, लेकिन आज भारतीय स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की है वो वास्तव में चिंताजनक है। हम, आप या कोई भी, हम सरकार की ओर से मुँह ताकते हैं कि चुनाव में कोई मुफ्तखोरी का ऐलान हो जाए तो हम उस पार्टी को वोट दे देते हैं। दरअसल हमारे पास जो स्थितियां हैं, सरकार को चाहिए कि उन्हीं लोगों को जो जीवन उपयोगी योजनाएं हैं उन्हीं के लिए सरकार इमदाद का ऐलान करे। लेकिन जो लोग जिस तरह का, जैसे बिजली पर ऐलान हो जाता है, कर्ज माफी का ऐलान हो जाता है, राशन बांटने का ऐलान हो जाता है, सरकारें अगर इसको चुनाव का हिस्सा न बनाएं तो निश्चित रूप से देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आज ये चिंता का विषय है क्योंकि आज सिर्फ एक एसबीआई की रिपोर्ट की बात नहीं है, आज ये बात है देश की अर्थव्यवस्था पर। अगर हमारे देश की अर्थव्यवस्था डूबेगी तो देश कहाँ जाएगा। राजनीतिक दलों को अब इस पर गंभीर रूप से मंथन करने की जरूरत है। धन्यवाद, शुक्रिया।